डॉक्टरों के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर आईएमए ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को लिखा खत। कहा, बेखौफ होकर काम करने वाला माहौल यकीनी करने के लिए करें ज़ाती तौर पर मदाखलत। खत में असम में डॉक्टरों के साथ मारपीट का भी जिक्र। मुल्क में बेलगाम हो रहे हैं पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल के दामों में 28 पैसे फी लीटर की ज़्यादती, जबकि डीजल के दामों में 27 पैसे फी लीटर की बढ़ोतरी। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 93.31 रुपये फी लीटर, जबकि मुंबई में पेट्रोल की कीमत 100 के पार पहुंची। चेन्नई में 95 रुपये फी लीटर पेट्रोल डीजल के बढ़ती कीमतों पर राहुल गांधी का तंज। ट्वीट कर कहा, महंगाई में मोदी सरकार का विकास भी देखने को मिलेगा। बढ़ती महंगाई के खिलाफ सड़क पर उतरी कांग्रेस। दिल्ली में कांग्रेस कारकुनान का जमकर एहतजाज। कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर। एक स्टडी के मुताबिक कोविशील्ड कोवैक्सीन के मुकाबले में ज़्यादा एंटीबॉडीज बनाती है। 552 हेल्थ केयर वर्कर्स पर दोनों वैक्सीन को लेकर की स्टडी में दोनों ही वैक्सीन को बताया गया प्रभावी। वैक्सीन का इम्यून रिस्पॉन्स भी रहा बेहतर। दिल्ली के कोवैक्सीन की दूसरी डोज का इंतजार हुआ खत्म। आज 71 सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर्स पर कोवैक्सीन की दूसरी डोज लगाई जा रही। बीते कई दिनों से दिल्ली के सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर्स पर कोवैक्सीन आउट ऑफ स्टॉक थी। दिल्ली में बंद पड़े थे सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर। मुल्क में कोरोना के हालात पर मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन का बयान। कहा, मुल्क में कोरोना के हालात में हो रहा सुधार। दिल्ली अनलॉक पर सीएम केजरीवाल का ट्वीट। कहा, कोरोना वबा से बचकर रहना है, मईशत को फिर से पटरी पर लाना है। दिल्ली में आज से ऑड इवन के बेस पर खुले बाजार, मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। मोहल्ले की सभी दुकानों को भी खोलने की इजाजत। दिल्ली में 50% कैपेसिटी के साथ पटरी पर लौटी मेट्रो। 5 से 15 मिनट की ड्यूरेशन में चल रही है मेट्रो। अनलॉक होते ही दिल्ली के आनंद विहार बस स्टेशन पर लोगों की उमड़ी भीड़। दिल्ली में कामकाज की तलाश में लौट रहे हैं प्रवासी मजदूर। आनंद विहार में भी लगा ट्रैफिक जाम। सड़कों पर दिखी गाड़ियों की लंबी कतार। दिल्ली का अनलॉक होते ही सड़कों पर लगा ट्रैफिक जाम। आईटीओ के पास रेंगती दिखी गाड़ियां। भारी तादाद में लोग सड़कों पर निकले। राजधानी में कई रियायतों के साथ शराब की दुकानें भी खुली। कोरोना गाइडलाइंस की होगी पासदारी। दिल्ली में आज से सरकारी दफातर भी खुले। 50% कैपेसिटी के साथ दफ्तरों में भी काम करने की इजाजत। दिल्ली में आज से बाजार, मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ऑड इवन के बेस पर खुले। हफ्तावार बाजारों को छोड़कर मोहल्ले की सभी दुकानों को भी खोलने की इजाजत। दिल्ली में नई रियायतों के साथ शराब की दुकानें भी खुलेंगी। कोरोना गाइडलाइंस की करनी होगी पासदारी। दिल्ली में आज से सरकारी दफ्तर भी खुलेंगे। क्लास 1 अफसर 100% कैपेसिटी के साथ और बाकी 50% कैपेसिटी के साथ करेंगे काम। प्राइवेट दफातर अपने 50% कैपेसिटी के साथ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगे। कोरोना प्रोटोकॉल का करना होगी पासदारी। दिल्ली में फिलहाल जिम, स्पा, सैलून नहीं खुलेंगे। बार्बर शॉप, ब्यूटी पार्लर, स्विमिंग पूल खोलने की भी इजाज़त नहीं। दिल्ली में एजुकेशनल और कोचिंग इंस्टीट्यूट फिलहाल नहीं खुलेंगे। सिनेमा और थिएटर, रेस्टोरेंट और बार खोलने की भी इजाज़त नहीं। यूपी के 4 जिलों को छोड़कर पूरी रियासत कोरोना कर्फ्यू मुक्त। दिल्ली से सटे नोएडा में भी कोरोना कर्फ्यू हटाया गया। नोएडा में आज से सभी दुकानें, बाजार कोरोना ज़ाब्ते की पासदारी के साथ खुले हुए हैं। सरकारी दफातर में भी 50% स्टाफ मौजूद रह सकेंगे। यूपी में भी फिलहाल कोचिंग सेंटर, जिम, स्पा सेंटर और मॉल्स को खोलने की इजाज़त नहीं। अगला हुक्म जारी किए जाने तक
हर हफ्ते शनिचर और इतवार को जारी रहेगा वीकेंड लॉकडाउन। यूपी में शादी तकारीब में 25 लोगों के शामिल होने की इजाजत और आखिरी रस्मात के दौरान सिर्फ 20 लोग हो सकेंगे शामिल। यूपी के सभी स्कूल, कॉलेज और तालीमी इदारे फिलहाल रहेंगे बंद, सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस की इजाजत। महाराष्ट्र में आज से लॉकडाउन में ढील, जिन शहरों में पॉजिटिविटी रेट 5% से कम, वहां पर पूरी तरीके से अनलॉक किए जाएंगे। हामियों के साथ कांग्रेस एमएलए नरेश सैनी और मसूद अख्तर धरने पर बैठे। हैंडपंप उसी जगह पर लगाए जाने के आश्वासन के बाद धरना खत्म। योगी की अगुवाई में ही यूपी असेंबली चुनाव लड़ेगी बीजेपी, योगी की सहमति से ही होगा टिकटों का बंटवारा, जराये के हवाले से खबर। यूपी में एमएलए के कामकाज की होगी समीक्षा, जराये के मुताबिक यूपी में नहीं होगा योगी मंत्रिमंडल का विस्तार। पीएम आवास में जेपी नड्डा और वजीर आजम के दरमियान हुई मीटिंग, कई रियासतों के सेक्रेटरीज भी रहे मौजूद, जराये के हवाले से खबर। मगरबी बंगाल तशद्दुद मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत, चुनाव के बाद तशद्दुद के सबब हो रहे पलायन को रोकने की अपील। बंगाल में ममता हुकूमत और गवर्नर के बीच टकराव जारी, राजभवन में परिवारवाद को बढ़ावा देने का लगाया इल्जाम। टीएमसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महुआ मोइत्रा ने धनखड़ को अंकल जी कहा, बोली आपने परिवार वालों को राजभवन में अपॉइंट किया। वीडियो ट्वीट कर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने बीजेपी कारकुनान की मौत पर ममता सरकार को घेरा, लिखा चुनाव के बाद से ही बंगाल में अपराधियों के हौसले बुलंद। फिर सामने आई ममता हुकूमत की नाकामी, मगरबी बंगाल के उत्तर 24 परगना में हुए बम धमाके में 25 साल के बीजेपी कारकुन की मौत। शुभेंदु अधिकारी के करीबी रखाल बेरा को 12 दिन की पुलिस कस्टडी, नौकरी के नाम पर 2 लाख रुपए की ठगी का इल्जाम। मरकजी वजारत दाखिला की टीम 3 दिन के दौरे पर जाएंगी बंगाल, डिजास्टर मैनेजमेंट और वित्त विभाग के साथ करेगी काम, साइक्लोन मुतासरीन इलाकों का करेगी दौरा। मुसलसल घट रहे कोरोना के मामले, 61 दिन बाद सबसे कम मामले आए सामने, एक दिन में 1,636 मामले आए सामने। 24 घंटे में 2,427 मरीजों की मौत, 1,74,000 से ज्यादा मरीज हुए डिस्चार्ज, एक्टिव केस 14,01,000 से ज्यादा। दिल्ली में कोरोना के मामलों में कमी जारी, पिछले 24 घंटे के दौरान 381 लोग हुए कोरोना मुतासिर, कोरोना से 34 लोगों की मौत। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 1,189 लोग कोरोना से रिकवर हुए, तो वहीं दिल्ली में वायरस की शरह 0.50%। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 12,557 लोग हुए कोरोना मुतासिर, 233 लोगों की मौत, 14,433 लोगों ने ही दी कोरोना को शिकस्त। मुंबई में कोरोना के मामलों में कमी जारी, 24 घंटे में 786 लोग हुए कोरोना पॉजिटिव, 20 लोगों की गई जान। यूपी में कोरोना के 1,165 नए मरीज आए सामने, 101 लोगों की मौत, 24 घंटे में कोरोना से 2,446 लोग हुए रिकवर। मध्य प्रदेश के जूनियर डॉक्टर्स के हिमायत में आए दिल्ली एम्स के डॉक्टर, हिमायत में निकाला कैंडल मार्च। सहारनपुर के देवबंदी उलेमा मौलाना कारी राव सादिक ने भी की सभी लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील, कहा कोरोना से बचने का वैक्सीन ही एकमात्र उपाय। हरियाणा में लॉकडाउन 14 जून की सुबह 5 बजे तक बढ़ाया गया, ऑड इवन की तर्ज पर सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगी दुकानें। उत्तराखंड में भी बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू, उत्तराखंड में अब 15 जून की सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा कोरोना कर्फ्यू। गोवा में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 403 नए मामले आए सामने, 16 लोगों की मौत, 1,449 लोग कोरोना से जंग जीतने में हुए कामयाब। कर्नाटक में 24 घंटे में कोरोना के 12,209 नए केस, 320 लोगों की गई जान, 25,659 लोग हुए रिकवर। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने राजनाथ सिंह और सीडीएस बिपिन रावत से की मुलाकात, ऋषिकेश और हल्द्वानी में डीआरडीओ कोविड सेंटर के लिए किया धन्यवाद। अमरनाथ यात्रा के खिलाफ महबूबा मुफ्ती ने उठाए सवाल, कोरोना काल में अमरनाथ यात्रा कराए जाने की सरकार ने किया आलोचना।
सरकार की आलोचना। राजस्थान के उदयपुर में वैक्सीन लगाने गई टीम को बुजुर्ग खातून ने दिखाई लाठी। वैक्सीन लगाने वाली टीम भागने पर हुई मजबूर। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में ज्यादा दाम पर दवाएं बेचने के इल्जाम में मेडिकल स्टोर पर छापेमारी, दस्तावेज जब्त कर दुकानों को किया गया सील। भोपाल में ट्रकों पर लिखे गए मोटिवेशनल स्लोगन लोगों को कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए कर रहे हैं बेदार। यूपी में अब पिंक बूथ पर होगा ख्वातीन का वैक्सीनेशन। सभी 75 अजला में पिंक बूथों पर सिर्फ ख्वातीन का ही होगा वैक्सीनेशन। योगी सरकार का शराब माफियाओं पर नकेल कसने का मास्टर प्लान। 15 सालों में अवैध शराब के मुकदमों की दोबारा से जांच, एनएसए के तहत होगी कार्रवाई।